जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से तृतीय खंड का प्रथम अध्याय आगे जारी करते हैं। अध्याय का विषय है पुण्यक व्रत का विधान। यह कहकर शतरूपा अत्यंत दुखावेग के कारण चतुरानन के समक्ष फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर दयामय पितामह ने शतरूपा को आश्वासन देते हुए कहा, देवी रो मत, शांत होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। उसके द्वारा धन, संतान, सकीर्ति, स्त्री को पति और पुरुष को पत्नी की प्राप्ति होती है। उसका अनुष्ठान करने पर निश्चय ही भगवान श्रीहरि के समान पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न एवं महिमाशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। शतरूपा ने पूछा, पितामह इस व्रत का क्या नाम है तथा कब से आरंभ करना चाहिए? इसके अनुष्ठान में किस देवता की उपासना की जाती है? सो सब मुझसे कहने की कृपा करें। चतुर्मुख ने बताया, इस व्रत को पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। इसमें समस्त भोग और मोक्ष के देने वाले परब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। व्रतारंभ के प्रथम दिन उपवास करना चाहिए तथा दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर शुद्ध स्वच्छ जल में स्नान करें। तदंतर आचमनादि करके भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करे। उसके पश्चात नित्य कर्म करे और फिर पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन, कलश स्थापन एवं व्रत का संकल्प करे। फिर प्रथम पूजा के अधिकारी गणेश्वर का पूजन कर गोलोक धाम निवासी भगवान श्री कृष्ण का षोडोपचार से पूजन कर इस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। तदुपरांत सौंदर्य, नेत्र, पति, सौभाग्य आदि की अश्रूणता के लिए विभिन्न वस्तुओं के समर्पण का निर्देश करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पण का इस प्रकार उपदेश किया। देवी, पुत्र की कामना से किए जाने वाले अनुष्ठान में कुष्मांड, नारियल, जंभीर और श्रीफल का समर्पण किया जाता है। अनुष्ठान काल में प्रभु की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के संगीत वाद्यादि के साथ भगवान श्री हरि का गुण कीर्तन करना चाहिए। उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 मालाएं अर्पण करें। उसके पुष्प सुंदर, स्वच्छ एवं बिना टूटे हुए हो। प्रभु को भोग रूप में अनेक प्रकार के मधुर एवं सुस्वादु व्यंजन समर्पित करने चाहिए। भगवान की परम प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुलसी दल युक्त शुभ गंध से समन्वित पुष्प भेंट करें। यदि जन्म जन्मांतर में धन धान्य की समृद्धि की कामना हो तो नित्य प्रति 1,000 ब्राह्मणों को तृप्तिकर भोजन करावे और दक्षिणा दे। नित्य प्रति पूजा काल में प्रभु विग्रह के चरण कमलों में सुगंधित पुष्पों की 100 अंजुलियां समर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। व्रतारंभ से 6 मास तक अंगहीन धान, मूंग, मटर, जौ, तिल, साठी, चावल, तिन्नी, दूध, घृत, शर्करा, घी में पकाया हुआ अन्न, लौंग, पीपल, जीरा, सैंधव, समुद्र लवण, मूली, बथुआ, इमली, आम, संतरा, कटहल, केला, हरड़, आंवला इत्यादि हविष्यान्न का सेवन करें। फिर 5 मास तक मधुर फलों का आहार और 1 पक्ष तक हविष्य का आहार करें। शेष 15 दिन तक निराहार रहें, केवल जल का ही सेवन करें। रात्रि में भी कुश के आसन पर जागरण करें तो अधिक फल होगा। व्रती को संयम से रहते हुए केवल श्री हरि में ही ध्यान लगाए रखना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर उसका उद्यापन करें। उसमें 308 डलियों में उत्तम उपहार रखकर उन सबको सुंदर वस्त्रों से ढक कर दान करें। भोजन के पदार्थ और यज्ञोपवीत भी दे तथा 1,308 ब्राह्मणों को भोजन करावे और घृत की इतनी ही आहुतियों से हवन करे। कार्य की संपन्नता होने पर दक्षिणा में 1,308 सोने की मुद्राएं तथा अन्य प्रकार की भी दक्षिणा देनी चाहिए। लोक पितामह इस पुण्य व्रत एवं
उसकी विधि सुनकर शतरूपा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आई। उसने उस परम शुभदायक पुण्यक व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उसी व्रत के प्रभाव से उसे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 सुंदर, यशस्वी और अत्यंत पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इससे राजा मनु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके दोनों बालक आनंद से परिपूर्ण हो गए। शिवजी बोले, हे शिवे, महाभागा देवहूति ने भी इस अत्यंत पुण्य फलदायक पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया था। उसके फलस्वरूप उन्हें भगवान श्री हरि के अंशावतार एवं सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल देव की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी। उन्हीं के कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना कर अज्ञानांधकार में पड़े हुए प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश कराया था। हे पार्वती, इसी महापुण्य व्रत को परम सती अरुंधति ने भी अत्यंत उल्लासपूर्वक एवं विधि सहित करते हुए भक्ति मुक्तिदायक भगवान श्री हरि की उपासना की थी, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रूप में शक्ति की प्राप्ति हुई थी। देवमाता अदिति ने भी परम भक्ति भाव पूर्वक इसी पुण्यक नामक महाअनुष्ठान का आश्रय लिया था। उनकी आराधना से प्रसन्न हुए भगवान श्री हरि ने उनके अंक में साक्षात पुत्र रूप से भगवान वामन देव का अवतार धारण किया था, जिन्होंने अपने 3 पदों में तीनों लोकों को नाप लिया था। इंद्राणी सची ने भी इसी पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करके जयंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। मनु पुत्र राजा उत्तानपाद की पत्नी ने भी पुण्यक व्रत द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करके परम भगवद भक्त ध्रुव को उत्पन्न किया था। हे पार्वती, धनेश्वर कुबेर की पत्नी ने नल कुंवर को जन्म दिया था। उसमें भी इसी व्रत का प्रभाव था। सूर्य पत्नी ने मनु को तथा महर्षि अत्रि की पत्नी ने चंद्रमा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। हे शुभे, महर्षि अंगिरा को परम विद्वान एवं महिमामय देवगुरु बृहस्पति की पुत्र रूप में प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से हुई थी। शैल नंदिनी भृगु पत्नी को भगवान नारायण के अंशभूत परम तेजस्वी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो प्राप्ति हुई थी, उसमें भी इसी पुण्यक व्रत का प्रभाव निहित था। राजेंद्रों की महारानियों और देव पत्नियों को यह व्रत अत्यंत आनंद देने वाला एवं सुख साध्य है। अन्य साध्वी स्त्रियों के लिए भी प्राणों से अधिक प्रिय, सौभाग्यवर्धक एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मित्रों, इस प्रकार गणेश पुराण से तृतीय खंड का प्रथम अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।